ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं लीजा को, जो कि सोकर उठती है। पर जैसे ही वो उठती है वो यहाँ पर शॉक थी, बिकॉज वो तो यहाँ पर किसी और पर्सन के साथ थी, वो भी एक अननोन पर्सन के साथ। उसे अच्छे से याद आ रहा होता है कि यस्टरडे नाइट वो पढ़ाई करते करते थक गई थी। उसके बाद तो उसे यहाँ पर कुछ भी याद है ही नहीं। इतने में उसे उसके फ़ोन पर टेक्स्ट आ जाता है उसके करंट बॉयफ्रेंड साओ का, जो कि उसे यहाँ पर बता रहा होता है कि वो उसके साथ इस रिलेशनशिप को तोड़ना चाहता है, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही जल्दी मिस्टर हु उसके गॉड फादर बनने वाले, विच मीन्स यहाँ पर वो साओ को अडॉप्ट करने वाले। और ऐसे भी इतने बड़े फैमिली में जाने के बाद इतनी छोटी सी लड़की को थोड़ी ना घर की बहू बनाया जाएगा, ऐसा बहाना देते हुए उसके साथ ब्रेकअप कर जाता। अब तो यहाँ पर लीजा को अच्छे से याद रहता है कि उसका तो कोई बॉयफ्रेंड था नहीं, और ये फ़ोन भी उसका नहीं है। जहाँ तक उसे याद है ये नाम जाओ उसका खुद का नाम, और साथ ही साथ यहाँ पर वो हो वाला नाम, ये सारे के सारे नाम एक नॉवल के कैरेक्टर होते हैं। फिर उसे समझ आता है कि वो एक नॉवल के अंदर है जहाँ पर वो पूर्ण फीमेल लीड बनी हुई है। एंड हमें यहाँ पर उस फीमेल लीड की स्टोरी बताई जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर वो सिविल एग्ज़ाम का प्रिपरेशंस कर रही है, साथ साथ अपनी बूढ़ी ग्रैंडमा का ध्यान भी रख रही है, जो कि यहाँ पर ठीक नहीं है। और इसी के साथ साथ वो अपने एक्सपेंसेस को और अपने खर्चे को उठाने के लिए ढेर सारे पार्ट टाइम जॉब भी करती है। एंड यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड साओ के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर सब कुछ ऐसा लगता है कि जैसे वन साइडेड हो। इतनी मेहनत कर कर पैसे बचाकर लीजा ने अपने बॉयफ्रेंड साओ के लिए वॉच ली थी, पर वो वॉच उस गधे ने फेंक दी, बिकॉज यहाँ पर वो अब चीप चीज़ें नहीं चाहता था, क्योंकि अब वो इस बड़े फैमिली में जो जाने वाला है। एंड धीरे धीरे करके यहाँ पर लीजा को सब कुछ समझ आने लग जाता है, और फिर वो हमें हुओ के बारे में बताती है। वो हुओ जो कि एक बिजनेस टाइकून है। एंड इसके आगे की स्टोरी फिर उसे याद आई थी कि किस तरीके से उसे गुस्सा आ गया था ये बात जानने के बाद में कि यहाँ पर वो हुओ नाम का इंसान जाओ को अडॉप्ट करना चाहता है। अब दुनिया भर में कैसे वो उसे जाओ ही मिला जिसे वो अडॉप्ट करना चाहता है, इसलिए गुस्से में आकर यहाँ पर उसे हुओ के ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दिए थे ताकि वो यहाँ पर उसे सबक सिखा चले। लेकिन इसके अपोजिट ही चीज़ें होने लग गई, जहाँ पर हुओ और लीजा ही क्लोज हो गए। लीजा यहाँ पर हुओ को अपने आप से दूर भी करती है, उसे बताते हुए कि वो उसके बेटे के फियांसे है, बट हुओ कहने लग जाता है कि मेरी शादी हुई नहीं है तो मेरा बेटा कहाँ से आ सकता है। और फिर इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते एंड आखिरकार यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर लीजा सोच रही होती है कि ये दिखने में तो यहाँ पर 40 साल का बुढ़ा नहीं नजर आता, जरूर ये मेरी एज से सिर्फ 3-4 साल बड़ा हो। कहने में यहाँ पर वो उठकर उसे कहने लग जाता कि अच्छा तो तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर एक ओल्ड मैन हूँ। लीजा जैसे उसे देखती है वो शौक में चिल्लाती है, लेकिन फिर यहाँ पर वो उसकी बॉडी उसके एप्स सभी चीज़ों को नोटिस करती है और देखती रह जाती है। वो यहाँ पर इशारे करता है जहाँ पर उसके सभी कार्ड्स आ जाते हैं, और लीजा को याद आता है कि वो तो फिलहाल अनड्रेस्ड है, तो वो छुपना शुरू कर देती है। एंड यहाँ पर वो छुपना शुरू कर देती है जिस समय सभी स्टाफ और खास करके असिस्टेंट आ जाते हैं एक सोल्जर बनकर। सभी लोग यहाँ पर सैनिटाइजर स्प्रिंकल करना शुरू कर देते हैं। एंड हमें यहाँ पर हुओ के बारे में एक सीक्रेट बात पता चलती कि हुओ किसी भी ह्यूमन बीइंग के साथ इन कॉन्टैक्ट नहीं आता, बिकॉज इन चीज़ों से यहाँ पर इसे एलर्जी से होती है, स्पेशली वुमेन। इस तरह से यहाँ पर वो लोग हर चीज़ को सैनिटाइज कर रहे थे और चीज़ों को तो लेकर भी जा रहे होते। उस समय यहाँ पर लीजा को भी यही सारी बातें याद आ जाती है, तब बस्ती से जाकर उसे यहाँ पर वो बॉटल देता है जिस बॉटल के अंदर यहाँ पर मेडिसिन मिली हुई थी, और वो उसे बताने लग जाता है कि देखना अब इस बॉटल को हम यहाँ पर लैब में टेस्ट करने के लिए भेजेंगे, इस लड़की के फिंगरप्रिंट इस पर ज़रूर होंगे जिससे हम यहाँ पर इसके ऊपर केस कर सकते। लीजा बॉटल उनसे लेना चाहती थी बट वो मना कर देता है, ये कहते हुए कि अब तुम यहाँ पर सीधा एक दूसरे को केस में ही देखेंगे जहाँ पर तुम कोर्ट में रहोगी और फिर जेल जाओगी, बिकॉज लैब में प्रिंट करने के बाद पता चल जाएगा कि फिंगरप्रिंट्स तुम्हारे और फिर सब कुछ यहाँ पर तुमसे छीना जाएगा। लीजा सोचने लग जाती है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह भी अभी नॉवल में आई है और एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है जहाँ पर उसके पास तो इतनी पावर भी नहीं होगी इस केस को लड़ने के लिए, और अब उसे यहाँ पर जेल जाना पड़ेगा। लेकिन जब वो लोग जा रहे होते हैं अत्ते भी वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है, जो कि सभी के ऊपर चिल्लाने लगती है एंड कहती है कि मेरी डॉटर इन लोगों को लेकर तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो। तब उनका ग्रैंडसन वो कहता है कि देखिए ग्रैंडमा, वो आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ नहीं है, उसने मेरी ड्रिंक्स में ड्रग्स बनाए थे। ग्रैंडमा उसे भी चुप करवा देती है, कहती कि अरे वाह तुम तो बड़ी स्किलफुल लड़की हो, ऐसी टैलेंटेड और स्किलफुल लड़कियाँ तो मुझे बहुत पसंद है। अब देखो तुम दोनों बेड पर एक साथ है, विच मीन शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ से सीधा तुम मैरिज ब्यूरो जाओगे अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर उनका ग्रैंडसन खुद ब खुद वो भी ग्रैंडमा को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर ग्रैंडमा यहाँ पर अपना डिसीजन नहीं बदलना चाहती। एंड तब यहाँ पर बारी आ जाती है लीजा की, जहाँ पर वो ग्रैंडमा को यही चीज़ें समझा रही होती कि देखिए माना कि मैंने यहाँ पर गलती की है, जिस गलती के लिए आप लोगों को मुझे इतनी बड़ी सज़ा तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन हाँ
आई बात अगर शादी की, तो शादी एक ऐसी चीज़ है जो कि सोच समझ कर की जाती है। एंड लीजा यहाँ पर शादी पर बड़ा सा लेक्चर उन्हें दे देती है, ये सोचते कि अब सब लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे और शादी के लिए मना कर देंगे। लेकिन ग्रैंड माँ तो यहाँ पर खुश हो जाती है, कहते कि अरे वाह, तुम्हारे पास पर नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। देखो, तुमने ये सब कुछ इसलिए किया होगा कि तुम यहाँ पर उसका अटेंशन चाहती रहोगी, पर तुम फिक्र मत करो, सब कुछ सॉर्टेड है। तुम आराम से जाकर शादी की तैयारी करो और मैं यहाँ पर अपने परपोते का इंतजार करती हूँ। ऐसा बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर लीजा ग्रैंडमा के पीछे जाने वाली थी उन्हें समझाने के लिए, बट यहाँ पर वो उसे रोक लेता है। ये कहते हैं कि अब जरूरत नहीं है, अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो तुम यहाँ पर मेरे साथ शादी कर लो या तो जेल में चले जाओ। लीजा सोचती कि जेल में जाने से तो अच्छा यही है कि वो इसके साथ शादी कर ले, लेकिन शादी करने के बाद आगे की लाइफ का क्या होगा। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं वो तुरंत ही रेडी हो जाती है शादी करने के लिए। वो यहाँ पर फाइनली दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। लियो यहाँ पर बैठकर सो जाता, उतने में असिस्टेंट आ जाता है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर लीजा के रिगार्डिंग, और यहाँ पर वो हुओ को बताने लग जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर लीजा जो है वो जाओ की एक्स गर्लफ्रेंड है। तब यहाँ पर ब्रेकअप का रीजन पूछने लग जाता है। असिस्टेंट बता रहा था कि उनका ब्रेकअप रिसेंटली हुआ है, जहाँ पर जाओ ने ब्रेकअप किया खुद की तरफ से, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपस से अडॉप्ट करने वाले हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पर वो उससे क्लियरली कहते थे कि देखो, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर लीजा जो कुछ चाहती है उसे बस दे दो। इतने में यहाँ पर लीजा आ जाती है एक ब्यूटीफुल ड्रेस में, जिस टेक्स्ट को देखकर तो यहाँ पर हो बहुत इंप्रेस हो जाता है, स्पेशली लीजा को देखकर। लीजा चलकर उसके पास आती है और वो फिसल कर गिर जाती है, बिकॉज वो पहली बार यहाँ पर हील में चल रही थी, और फिर वो ऑकवर्डनेस में उससे माफ़ी मांगने लग जाती है। यहाँ पर वो इशारे करता है और लीजा के लिए ढेर सारी लग्जरियस चीज़ें तुरंत ही वहाँ पर आ जाती है स्टाफ्स लेकर। इतनी सारी चीज़ें देखकर यहाँ पर वो हैरान हो जाती है, और असिस्टेंट एक एक करके उन सभी चीज़ों के बारे में लीजा को बता रहा होता है, जहाँ पर लीजा की आंखें तो बड़ी होती चली जाती हैरान होते हुए। तब यहाँ पर लियो से कहते कि मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। लियो को लगने लग जाता है कि अब यहाँ पर वो इनसे भी बड़ी चीज़ें मांगेगी, बट नहीं, लीजा यहाँ पर उससे सिर्फ दो चीज़ें मांगती है, एक अच्छी सी स्टेबल जॉब और यहाँ पर कुछ किताबें, जिससे यहाँ पर सिविल ब्यूरो के एग्जाम को दे सके। ये सुनने पर असिस्टेंट और हियो दोनों के दोनों यहाँ पर हैरान थे। तब यहाँ पर वो मना कर देता है, कहता है कि तुम्हारा मेन जॉब ही है मिसेस हुओ बनकर रहना, और ऐसा बोलकर वहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर लीजा को गुस्सा आता है। असिस्टेंट कहता है कि मैडम, अब आपको किस बात की चिंता है, आप मिसेस हुओ है, ये सारी चीज़ें आप ही को बिलोंग करती है, बट नहीं, लीजा के अकॉर्डिंग उसके पास यहाँ पर इंडिपेंडेंटली उसकी खुद की एक सिक्योर जॉब और सिक्योर फाइनेंशियल सपोर्ट होनी ही चाहिए। तब यहाँ पर वो अपने फ़ोन को चेक करती है, जहाँ पर जाओ ने उसे टेक्स्ट भेजे हुए थे कि मैं रात को कुछ ज़्यादा ड्रंक हूँ, तो मॉर्निंग में मेरे लिए हैंगओवर सूप बना दोगी तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, मैं तुम्हें रिकन्सिडर करूंगा। लीजा समझ जाती है कि ये स्कम्बग सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पर पैसे के लिए और अपने काम के लिए बनाता, बल्कि कुछ भी नहीं। और साथ ही साथ जाओ ये भी चाहता था कि वहाँ पर आकर लीजा से पिक करे। फिर हम यहाँ पर देखते जाओ को, जो कि अपने ग्रुप के साथ में स्नूकर खेल रहा था, और उस समय यहाँ पर ये सारी बातें उसे ग्रुप को भी पता थी कि लीजा यहाँ पर इसके लिए कितनी ज़्यादा पागल है। वो जब भी यहाँ पर लीजा को बुलाएगा, लीजा दौड़ी चली आएगी, और उन सभी को पता होता है कि गर्लफ्रेंड से ज़्यादा तो वो यहाँ पर उससे ऐसे नौकर ट्रीट करता आ रहा है, और जिस चीज़ की वजह से वो लोग यहाँ पर लीजा पर हमेशा हंसते आ रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर जाओ से कहने लग जाते हैं कि 10 मिनट के ऊपर हो चुका है और लीजा का कोई भी नामो निशान है ही नहीं। जाओ कहने लग जाता है कि शांति रखो, वो आती होगी, क्या पता आते आते उसे ट्रैफिक मिल गई हो, एक बार उसे आने दो, फिर तुम सबको ही पता चलेगा कि वो मेरी किस तरीके से कठपुतली है। सभी के सभी यहाँ पर जाओ को कंग्रेचुलेट कर रहे थे, बिकॉज अब यहाँ पर वो हुआ फैमिली में एंटर जो करने वाला है, और वो भी यहाँ पर फ्लेक्स करना शुरू कर देता है कि इतने में यहाँ पर कुछ समय बाद भी लीजा नहीं आती, तो वो उसे खुद सामने से कॉल लगाता है, एंड यहाँ पर कॉल पर लीजा की आवाज़ से सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर वो यहाँ पर गुस्से में आ जाता है कि क्या तुम यहाँ पर किसी और मैन के साथ हो। बट इतने में यहाँ पर कॉल कट हो जाता है। सभी लोग कहने लग जाते हैं कि ये तो तुमसे भी आगे निकली। जाओ कहने लग जाता है कि जाने दो, ऐसी वुमेन की मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी यहाँ पर मेरे दिन बहुत ज़्यादा अच्छे बनने वाला है, जहाँ पर लीजा जैसी स्टाफ से मुझे ढेरों मिल जाएंगी। वही दूसरी यहाँ पर लीजा होती है, जो कि खुशी के मारे यहाँ पर बेड पर कूद रही थी, बिकॉज उसने यहाँ पर जाओ को बहुत गुस्सा जो दिलाया होगा इन रीजंस की वजह से। इतने में वहाँ पर हुआ कर उसे ऐसे देख लेता है, जहाँ पर लीजा से पूछने लग जाती कि कहीं तुमने कुछ सुन तो नहीं लिया। वो कहता है कि सब कुछ सुना, आखिर तुम ये सब कर क्यों रही थी। तब लीजा यहाँ पर से बहाने मारती थी कि मैं तो बस यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी, और वो उससे पूछने लग जाता कि ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है और इस चीज़ को तुम कहाँ पर यूज़ करती हो। तब यहाँ पर वो ऐसा बिहेव करती कि एज इफ उसका सर यहाँ पर कुछ ज़्यादा घूम रहा हो, वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो, और तुरंत ही सोने का नाटक करने लग जाती है। इतने में यहाँ पर हो से आकर कहते कि हटो, ये मेरे साइड का बेड है। फिर उसके बाद बेचारी को यहाँ पर दूसरे साइड जाना ही पड़ता है। वो से कहते कि आकर सो जाओ, मैं थोड़ी मॉन्स्टर या ज़ॉम्बी थोड़ी ना जाकर आकर तुम्हें तुरंत ही खा जाऊंगी।
वही दूसरा, जब यहाँ पर वो सोने जाती तब उसे सपने में अपनी वही लाइफ के बारे में याद आ रहा था, जहाँ पर वो अभी भी एग्जाम्स की रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रही होती, और वो कितना भी सोने की कोशिश क्यों ना कर ले, उसका ब्रेन इस समय पर अवेक था एंड ब्रेन के अंदर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई चल रही होती, जहाँ पर फिर उस नींद से वो टूट कर उठ जाती है एंड वो आसपास यहाँ पर हुआ को देखती भी नहीं है। उसे लग रहा होता है कि वो शायद से यहाँ पर वॉशरूम गया होगा, इसलिए वो कुछ समय के लिए बैठती भी है, इंतजार भी करती, बट फिर भी वो आता ही नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर उससे बुलाती है तो उसने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं था, और फिर वो उसे ढूंढते हुए बाहर की ओर चली जाती है। वो को बुलाती है और हुआ का कोई नाम और निशान नहीं होता। इतने में यहाँ पर एक सिटिंग टेबल पर उसे हुआ की एक फोटो फ्रेम दिख जाती है, जिस फोटो फ्रेम को देखकर वो कहते कि अरे वाह, इसे तो स्माइल करना भी आता है, लेकिन आज तक मैंने इसे स्माइल करता देखा ही नहीं है। जैसे वो उस फोटो फ्रेम को लेने जाती है, वैसे यहाँ पर वो आकर उसे रोक देता है एंड दोनों एक दूसरे को यहाँ पर बड़ी क्लोजली देखने लग जाते हैं। वो उससे पूछता कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। लीसा कहती कि माफ़ करना, वो जैसी मैं उठी तुम आसपास दिखे नहीं, तो आई थॉट में भी कुछ हो गया होगा, इसलिए मैं तो बस यहाँ पर चेक इन करने के लिए आई थी, और ये फोटो बहुत प्रिटी है। जिसके बाद पता यहाँ पर वो उससे जोटली कहने लग जाता कि इस रूम में तुम्हें आने का कोई परमिशन नहीं है, नेक्स्ट टाइम से मेक श्योर करना कि तुम उस रूम के बारे में सोचे भी नहीं। लीसा यहाँ पर सॉरी बोलते हुए जाने लग जाती है, बट वो उसे रोकता है। वो उसे एक्सप्लेन करता है कि आखिर ऐसा क्यों है, और वो उसे बताने लग जाता है कि इस स्टडी रूम से मेरी और मेरी सिस्टर की ढेर सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है। उस फोटो फ्रेम में मेरी सिस्टर है और वो हम दोनों की एक आखिरी फोटोज है। इस तरह से मैं नहीं चाहता कि तुम इस रूम में आओ। तब यहाँ पर लीसा सॉरी बोलकर वापस चली जाती है एंड वो सोच भर जाता है कि कहीं वो लीसा पर कुछ ज़्यादा ही हार्श तो नहीं था, और व्हाट इफ यहाँ पर लीसा बेचारी अपसेट हो गई हो और उसके इस गुस्से को देख कर। एंड जब यहाँ से वो बाहर जा रही थी तब वो असिस्टेंट को देखती है एंड पूछते कि इतनी रात का आप यहीं पर रहते हैं। तब वो कहता है कि हाँ मैं स्पेशल असिस्टेंट हूँ ना, और वो यहाँ पर पानी और दवाइयों को नोटिस करती है जो कि स्लीपिंग पिल्स वाले मेडिसिन होते हैं। तब असिस्टेंट बताता है कि बॉस को एक्चुअल में इंसोम्निया है, स्लीपिंग डिसेबिलिटी, वो ढंग से सो नहीं पाते, इसलिए तब तक वो यहाँ पर स्लीपिंग पिल्स लेते रहते हैं। जिसके बाद में हम यहाँ पर हो के देखते हैं और वो उस फोटो फ्रेम को देख रहा होता है, जिसे देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है एंड उसने यहाँ पर उस दिन के बारे में याद आने लग जाता है जिस दिन वो दौड़ते हुए जा चुका था अपनी बहन को सेव करने के लिए, बट यहाँ पर वो देरी से आ चुका था, जहाँ पर उसके सिस्टर की बस एक ही रिक्वेस्ट थी कि यहाँ पर वो उसके बेटे को अपना बेटा समझ कर पाले और इसका ध्यान रखे। उस समय यहाँ पर असिस्टेंट आकर हुआ को मेडिसिन देता है और बताता है कि भले ही यहाँ पर आपको आपकी वाइफ थोड़ी सी वियर्ड लगती हो, बट आई थिंक वो बस थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जेटिक है और वो अपने लाइफ को कम्प्लीटली जीना चाहती है, वैसी बुरी पर्सन जैसे बिल्कुल नहीं है। वो यहाँ पर उसे घूरने लग जाता है, जहाँ पर वो सॉरी बोलकर वहाँ से भाग ही जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही यहाँ पर लिली गार्डनिंग करना शुरू कर देती है। उसने यहाँ पर घर पर ढेर सारे फ्लावर्स मंगा कर रखे थे एंड जैसे ही वहाँ पर हुआ अपने असिस्टेंट के साथ आता है, असिस्टेंट को पता होता है कि इन फ्लावर्स को फेंकना ज़रूर पड़ेगा। आकर यहाँ पर लिसा से बताने लग जाते कि देखो मुझे पता है कि तुमने इंसोम्निया है और मैंने यहाँ पर ढेर सारी रिसर्च किए जहाँ पर ये वाले प्लांट्स और फ्लावर्स तुम्हारी हेल्प करेंगे तुम्हें एक प्रॉपर स्लीप देने में, और मैंने पूरे घर में नोटिस किया एक भी फ्लावर के प्लांट्स नहीं थे। तब यहाँ पर वो उसे बताने लग जाता है कि ग्रैंडमा को यहाँ पर अस्थमा है, इस वजह से हम यहाँ पर फ्लावर्स या फिर कोई चीज़ें नहीं लाते जो कि कुछ ज़्यादा स्मेली हो, ग्रैंडमा को यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। ये बात जानने के बाद यहाँ पर लिली को अच्छा नहीं लगता कि उसने ग्रैंडमा के बारे में तो ये सब कुछ पता किया ही नहीं और ना ही एक बार भी सोचा। वो उससे कहते कि माफ़ करना मैं इसे यहाँ पर रिटर्न करवा दूँगी, बट वो उसे मना कर देता है। ये कहते थे कि इन सभी को यहाँ पर गार्डन में प्लान करने के लिए कह देना, जिसके साथ साथ यहाँ पर वो सिर्फ 10 बिलियन का क्रेडिट कार्ड अलाउंस देता है जो कि यहाँ पर लीजा की पर्सनल पॉकेट मनी होती है एंड वो जैसे चाहे वैसे स्पेंड कर सकती है। हो के वहाँ से जाने के बाद यहाँ पर असिस्टेंट बताने लगता है कि सचमुच मैंने पहली बार देखा जहाँ पर वो किसी चीज़ को अलाउ कर रहा। सेम टू सेम यहाँ पर स्टाफ भी कहते कि मैडम आप बहुत लकी है, हमने यहाँ पर पहली बार बॉस को इतने सालों बाद इतना जेंटली बात करते हुए देखा है और वो भी फ्लावर्स को लेकर। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट उस इवेंट के बारे में बताने लग जाता है जिस इवेंट में यहाँ पर ढेरों लोग आने वाले हैं, विच मीन्स यहाँ पर लीजा भी एकदम ब्यूटीफुली रेडी होकर जाएगी, जिस चीज़ के लिए उन्होंने यहाँ पर डिज़ाइनर ड्रेसेस और सब कुछ मंगा कर रखे हुए थे। इतनी सभी चीज़ों को देखते यहाँ पर लीजा सोचे पड़ जाती है कि अगर ऐसी मेरी ड्रीम लाइफ है तो मैं इस नॉवल से बाहर कभी भी नहीं निकलना चाहती हूँ। वही उस इवेंट में हम यहाँ पर देखते हैं हुओ को, जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ होता है एंड फिर उसी समय लीजा की एंट्री हो जाती है। असिस्टेंट यहाँ पर लीजा को बताने लग जाता है कि मैं बॉस को कंपनी से पिक करके रहा था बिकॉज वो अपने जर्मन क्लाइंट के साथ मीटिंग में थे। तब तक आप यहाँ पर इस इवेंट को एंजॉय कीजिए। लीजा जैसी ही जाती है सबकी नज़र सिर्फ और सिर्फ लीजा पर ही होती है, किसी की नज़र लीजा से नहीं हट रही थी और उस समय यहाँ पर वो देखकर उसे वहाँ पर हैरान हो जाता है।
इसके बाद में यहाँ पर हो जाकर खुद लिसा को अप्रोच करता है और उसे यहाँ पर कहने लग जाता है कि अरे तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर गलत ड्रेस पहन कर आ गई हो। लिसा को उसकी बातों से कुछ समझ नहीं आता। इतने में यहाँ पर उसे कह रहा था कि तुम यहाँ पर ज़रूर स्टाफ के तौर पर पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आई रहोगी, तो फिर इतनी फैशनेबल ड्रेस तो स्टाफ्स को नहीं पहननी चाहिए। ये सुनते ही यहाँ पर लिसा उसकी बातों पर हंसने लग जाती है, कहती कि मजाक तो बहुत अच्छा कर लेते हो और तुम्हारी थिंकिंग अब भी वही नीचे गिरे हुए इंसानों की तरह। लेकिन क्या करें, जितनी ये ड्रेस है ना उतनी तो तुम्हारी हैसियत भी नहीं होगी बात करने की, इस ड्रेस के बारे में सोचने की भी। ये सुनते ही यहाँ पर हुआ को गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है कि जरूर तुम यहाँ पर किसी की दम पर यहाँ पर आई रहोगी, बिकॉज तुम्हें यहाँ पर अलाउ तो क्या ही नहीं होगा। लिसा कहने लग जाती कि अच्छा तो ज़रा तुम बताना कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, बिकॉज अगर मैं नहीं अलाउड तो तुम जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं अलाउड होने चाहिए। एंड बार बार यहाँ पर उसके टॉन्ट को सुनते हुए जाओ को तो गुस्सा आ जाता है, तो फिर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है ताकि वो घर जाकर लीजा को लेकर वहाँ से चले जाए। इतने में हम यहाँ पर हुआ को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी नीस के साथ में आ जाता है, यानी कि अपनी बहन की बेटी के साथ में। जब यहाँ पर उसे लेकर अंदर की ओर आता तो उस तरह हम यहाँ पर देखते हैं लीसा को, जहाँ पर जाओ ने उन सभी गार्ड्स को ऑर्डर दिए थे। तो फिर वो गार्ड्स यहाँ पर लीसा को घसीटते हुए लेकर जा रहे थे और उस समय यहाँ पर लीसा का ड्रेस उसके पैरों में अटक जाता है और वहीं पर फिसल के गिर जाती है। जैसे यहाँ पर हुआ था वो उन सभी को वहीं पर रोकने लग जाता है। हो क्या आते यहाँ पर ज़्यादा से गॉडफादर कहकर बुलाना शुरू कर देता है। तब यहाँ पर जाओ ने एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देता कि माफ़ कीजिएगा, आज के इवेंट में एक्चुअली ये वोमेन कुछ ज़्यादा ही ट्रबलसम है, इस वजह से मैं यहाँ पर से धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ। तब यहाँ पर हो जाओ को अपने आप से दूर करता है एंड लिसा को अपना हाथ देता है और सभी के सामने यहाँ पर क्लैरिफाई कर देता है कि जिस पर्सन को वो यहाँ पर ट्रबलफुल वुमेन बुला रहा है वही उसकी वाइफ है। ये सुनने के बाद यहाँ पर सभी लोग शॉक रह जाते हैं, बिकॉज सभी को ये बात पता था कि मिस्टर हो यहाँ पर लड़कियों से एलर्जिक है, विच मीन्स वो लाइफ टाइम तक यहाँ पर शादी नहीं करने वाले थे। तो अचानक से यहाँ पर डिसीजन में बदलाव कैसे आ गया। सेम चीज़ यहाँ पर जाओ हो से पूछा था, कह रहे आपने तो कहा था कि आप शादी नहीं करने वाले हैं। तो वो उसे कहने लग जाता कि अच्छा तब तो मुझे बताओगे कि यहाँ पर क्या करना है। जाओ कहने लग जाता कि जाने देते इस टॉपिक को, ऐसे भी आज का इवेंट तो मेरे लिए है ना, बिकॉज आप सभी के सामने यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी को एक्सपोज करने वाले हैं, क्योंकि आज यहाँ पर आप मेरे गॉडफादर जो बनने वाले। वो क्यूट से लिटिल बेबी यहाँ पर कहने लग जाते कितने बड़े हो गए हो और यहाँ पर इस पर्सन को अपना डैड बनाना चाहते हो, ये तो तुम्हारे बड़े भैया की एज के। ये सुनने पर यहाँ पर सभी लोग हंसना शुरू कर देते। यहाँ पर हुआ क्लियरली साफ से कह देता कि देखो मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, बिकॉज मैं पहली बार यहाँ पर तुम्हें देख रहा हूँ। जहाँ पर सभी लोगों को हैरानी होती, बिकॉज जान सभी को यहाँ पर यही बोल लग के रखा था। तब यहाँ पर हुआ सभी के सामने क्लियर कर देता कि देखिए पता नहीं आखिर आपने यहाँ पर ये रूमर्स कहाँ से सुने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे और जा के बीच का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ अंकल वाला है, वो मेरे फैमिली का दूर का रिश्तेदार है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। एंड आई होप आप लोग यहाँ पर इस रूमर्स को और ज़्यादा ना फैलाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पर जाओ को लगने लग जाता है कि शायद जानबूझकर यहाँ पर लीजा ने कुछ कहा होगा, जिस तरह से यहाँ पर वो ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। वो यहाँ पर क्लियरली कह देता है कि देखो मेरी वाइफ पर ब्लेम करने की कोशिश जरा सा भी मत करना, मैंने जब सामने से क्लियर कर दिया तो आई होप यहाँ पर क्वेश्चन करने के लिए कोई चीज़ें बची बिल्कुल नहीं होगी। सभी लोग बाद यहाँ पर कहने लग जाते कि अगर मिस्टर हो उसके अंकल है, विच मीन्स यहाँ पर लीजा उसकी आंटी हुई। एंड अकॉर्डिंग टू रिचुअल्स अगर यहाँ पर वो घर पर नई नई आई है तो फिर यहाँ पर हमेशा यंगस्टर्स को नील डाउन करते हुए अपने एल्डर्स को चीज़ सर्व करना होता है। जिसके बाद भी यहाँ पर जाओ को लगा था कि नहीं यहाँ पर लीजा मुझसे सब कुछ तो नहीं करवाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। लीजा ज़रूर उसे वो सब कुछ करवाती है और आगे भी करवाती रहेगी। जिसके बाद उसे यहाँ पर नील डाउन करते हुए वेलकम करना पड़ता है लीजा का इस वो फैमिली में, और साथ ही साथ उससे टी सर्व भी करना पड़ता है। और जब यहाँ पर यंगस्टर्स ऐसा करते हैं तब एल्डर हमेशा उन्हें यहाँ पर रेड एनवेलप देते हैं जिसके अंदर यहाँ पर पैसे होते हैं। लीजा भी उसे बड़ी रिस्पेक्टफुली उसके मुंह पर फेंकते हुए उसे वो रेड एनवेलप दे देती है, जहाँ पर सभी लोग जाओ के पर हंस रहे थे और यहाँ पर जाओ को गुस्सा आया जा रहा था इसी बात का। वैद्य से यहाँ पर अपने स्पीच की शुरुआत कर लेता और सभी को यहाँ पर थैंक यू बोल रहा था उसके इस इवेंट प्रोजेक्ट में आने के लिए। जिसके साथ साथ यहाँ पर लीजा को तो छींके आना शुरू हो जाती है बिकॉज उसे बहुत ठंड लग रही थी और उसकी एक चीज़ ही इनफ होती है यहाँ पर हुआ का अटेंशन ग्रैब करने के लिए। वो असिस्टेंट को यहाँ पर इशारा करता है, जहाँ पर असिस्टेंट चला जाता है और कुछ ही समय यहाँ पर सभी लोगों को गर्मी लगने लग जाती। लीजा भी नोटिस करती कि अब तक तो यहाँ पर बहुत ठंड लग रही थी और अब गर्मी कैसे होने लगे। एंड असिस्टेंट आकर यहाँ पर होकर बता रहा था कि किस तरीके से उन्होंने टेम्परेचर को लो कर दिया, विच मीन्स यहाँ पर हो की वजह से सब कुछ हुआ है बिकॉज लीजा को यहाँ पर गर्मी जो नहीं हो रही थी। तब यहाँ पर लीजा से बोलने लग जाती कि नहीं टेम्परेचर नॉर्मल कर दो, अब मेरी वजह से सभी को गर्मी में रहना पड़ेगा। वो कहता कह रहे ना तो तुम मेरी वाइफ हो, क्या तुम्हें पसंद है क्या नहीं पसंद है, तुम किस में कंफर्टेबल हो वो मेरे लिए मैटर करता है। और यही बात वो सोचते सोचते रात को भी ब्लश कर रही होती है।
एंड वो बार बार इतने में ही ब्लश किया जा रही थी कि वहाँ पर वो छोटी सी बेबी आ जाती है, जिसे देखकर यहाँ पर लीजा को थोड़ा सा बुरा लग रहा था, बिकॉज इतनी कम उम्र में उस बच्चे ने अपनी मॉम को खो दिया और साथ साथ उसके डैड का भी कोई पता नहीं चल पा रहा था इन रीजंस की वजह से। तब यहाँ पर वो बेबी उसकी गोल्डन बाउल को देखती है और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना शुरू कर देती है। लीजा के पास जवाब के तौर पर कुछ रहता ही नहीं है कि इतने में यहाँ पर वो उससे नियरेस्ट लाइब्रेरी पूछ रही होती है। तब एमी तो वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद लीजा ठान लेती है कि नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर यहाँ पर लियो को ये गोल्डन बाउल से वापस कर देगी। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। लीजा चाहती है यहाँ पर बॉक्स ऐसे थमा देती है जिसके अंदर गोल्डन बाउल था। वो उसे कहती कि ये चीज़ को तुम वापस रख लो। एंड तब यहाँ पर उसे क्लियरली कह देते कि नहीं, जो चीज़ यहाँ पर तुम्हें गिफ्ट के तौर पर दी गई है वो तुम्हें रखनी पड़ेगी। अगर तुम्हें रिटर्न करना था तो पहले बताती। लीजा बोलते कि कितना पहले बताती, तो वो उसे कहते कि खरीदने के पहले। वो उसे बोलते कि देखो, मुझे पता नहीं था कि तुम सब कुछ ये साइड से बाय करोगे, वो भी मेरे लिए। तब यहाँ पर वो उसे कहने लगे थे कि देखो, ऐसे भी ये गिफ्ट है वो तुम्हें बिलोंग करता है। अगर तुम इसे रिजेक्ट भी कर दी तो ये सोचो मत कि हम इसे वापस रिटर्न कर सकते हैं, बिकॉज एक बार ऐसी महंगी चीज़ परचेज कर दी उसे एक्सचेंज या रिटर्न करवाना बहुत मुश्किल होता है, यानी कि पॉसिबल बिल्कुल नहीं होता है। और ये चीज़ तुम्हें बिलोंग कर दे। जिसके बाद यहाँ पर लीजा असिस्टेंट को देखने लग जाती है और असिस्टेंट उससे इशारे करते हैं, जहाँ पर लीजा उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू करती है। और ये चीज़ यहाँ पर हुआ उससे डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी कि इतने में यहाँ पर वो उससे आर्ग्यूमेंट से नहीं लग जाता है। इन एग्रीमेंट्स को देखकर यहाँ पर लीजा पूछने लग जाती है। तब यहाँ पर असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि ये एग्रीमेंट्स यहाँ पर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की है एंड साथ साथ यहाँ पर हाई चांग में जितनी भी लाइब्रेरी है उन सभी की है। तब वो उससे कहते हैं कि लाइब्रेरी में जाने के लिए एग्रीमेंट बनाने पड़ते। तब असिस्टेंट उसे बताता है कि नहीं, आप ध्यान से देखिए, वो एग्रीमेंट्स इसलिए है बिकॉज अब यहाँ पर जितनी भी हाई चांग में लाइब्रेरीज है उन सब की ओनरशिप आपके पास में। ये जानती यहाँ पर लीजा डबल खुश हो जाती है। वो यहाँ पर हुआ को कंटिन्यूसली थैंक यू बोलने लग जाती है एंड कहती है कि मैं तो चली यहाँ पर अपनी फर्स्ट स्टेप पर, और वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट यहाँ पर अपनी मैडम को देखकर बहुत खुश होता है एंड वो यहाँ पर असिस्टेंट को घूर रहा था कि अरे वाह, खुश यहाँ पर लीजा है और खुशी यहाँ पर तुम्हें हो रही है। असिस्टेंट अपने बुक को कम्प्लीटली पैक कर वहाँ से भाग ही जाता है। लीजा यहाँ पर लाइब्रेरी में चली जाती है। लाइब्रेरी में जाती यहाँ पर से लाइब्रेरी तो एक हेवन जैसी नजर आ रही थी। वह यहाँ पर वो हर एक सेक्शन को विजिट करने लगती है एंड फाइनली अपनी बुक की खोजबीन शुरू कर देती है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं शीन को, जो कि यहाँ पर अपनी मम्मा के साथ वहीं पर आ रही थी और वो लोग किसी स्कॉलरशिप के बारे में बात कर रहे होते और शीन की गलती की वजह से यहाँ पर लीजा और उसकी टकरार हो जाती, जहाँ पर शीन तो ऐसे प्रिटेंड करती ऐसे लीजा की गलती हो। एंड हमें यहाँ पर पता चलता कि शीन और लीजा दोनों के दोनों यहाँ पर कजिन्स हैं। लीजा को पता होता है कि शीन बिल्कुल यहाँ पर अपने पेरेंट्स में गई है, क्योंकि यहाँ पर शीन की तरह उसके पेरेंट्स भी बहुत विशियस और कनिंग पर्सन है। इनफैक्ट यहाँ पर उसके डैड ने तो एक बेचारे स्मॉल ओनर का फ़ायदा उठाते हुए उसके सभी बिजनेसेस को हड़प लिया, इसलिए फिलहाल यहाँ पर उसके बिजनेसेस कुछ ढंग से चल रहे हैं। तब यहाँ पर तो शीन लीजा को देखते उसे टॉन्ट मारना शुरू कर देती है, उसे एक फूड डिलीवरी पर्सन बुलाना शुरू कर देती है, जो चीज़ यहाँ पर लीजा सोचती तो है बट उसे इग्नोर कर देती है। वो उसे यहाँ पर कहती है कि धीरे बोलो, हम यहाँ पर लाइब्रेरी में, तुम्हें तो पता ही है लाइब्रेरी के रूल्स, चिल्लाकर बात करना अलाउड नहीं है, सभी लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये सुनने पर यहाँ पर शीन उस पर चिल्लाने वाली थी बट यहाँ पर उसकी मम्मा उसे रोकती है एंड खुद ही यहाँ पर लीजा को टॉन्ट मारना शुरू कर देती है कि ऐसे इफ यहाँ पर शीन ने अलग से जाकर कोई एग्जाम दिया हो, वो भी हाई फाई एग्जाम जो कि उसने पास कर दिया हो, वो भी ऑलरेडी। यहाँ पर तो वो उसे टॉन्ट मारना शुरू कर देती है कि देखो लीजा, बेटर होगा अगर तुम यहाँ से चले जाओ, तो तुम्हारी लाइफ में यहाँ पर एजुकेशन आपकी कोई चीज़ है ही नहीं, तुम चाहे यहाँ पर जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम कोई भी एग्जाम्स को यहाँ पर पार नहीं कर पाओगे, बिकॉज तुम सोसाइटी से डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करती हो। ऐसे भी यहाँ पर शीन जो है कितनी पढ़ाई लिखाई करती है और देखना वही यहाँ पर इस पर टॉप मार कर रहेगी। शीन भी यहाँ पर लीजा को उन्हीं चीज़ों को लेकर टॉन्ट मारना शुरू कर देती है। लीजा उनसे कहती है कि आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग कुछ ज़्यादा इमेजिनेशन वाली वर्ल्ड में रहते, बिकॉज एग्जाम्स को तो फिलहाल यहाँ पर बहुत टाइम है। शीन ने तो अब तक पढ़ाई शुरू भी नहीं की होगी और मैंने आधे से ज़्यादा पोर्शन कवर कर लिए। खैर, मुझे यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया। एग्जाम के एंड में जब रिजल्ट्स आएंगे उस टाइम यहाँ पर सभी लोगों को तो पता चल जाएगा कि किसने मेहनत की है और किसने मेहनत नहीं की है। ये सुनने पर तो आंटी और शीन दोनों दूर पड़ते लीजा पर लीजा कहते कि बस भी करिए, अपनी एनर्जी यहाँ पर नहीं एग्जाम पेपर में दिखाना। एंड ऐसा बोलकर यहाँ पर वो बैठ जाती है पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर शीन हेजिटेट कर रही होते हैं, वो नर्वस हो जाती है कि व्हाट इफ यहाँ पर लीजा को सरप्राइज ना कर सके, यानी कि यहाँ पर वो फर्स्ट ना आ सके और लीजा यहाँ पर उसकी पोजीशन छीन ले। तब यहाँ पर उसकी मम्मा कहती कि देखो, तुम फिक्र मत करो, मैं हो ना, मेरे होते हुए यहाँ पर लीजा ये सब कुछ नहीं कर सकेगी। देखना, भले उसके पास पढ़ने के लिए पैसे क्यों ना आ गए हो, लेकिन यहाँ पर उस पढ़ाई को पास करने की हैसियत तो उसकी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर शीन अपनी मम्मा से पूछने लग जाती कि आखिर आप ऐसा क्या करने वाली है। तब आंटी से कहते कि तुम बस देखो कि आखिर मैं क्या करती हूँ।
यहाँ पर लिजा सोच रही थी कि आखिर इस बेचारी फीमेल लीड की लाइफ इतनी स्ट्रगलफुल कैसे है। यहाँ पर मॉम डैड की मौत इतनी जल्दी हो गई एंड कि उसकी ग्रैंड माँ है जो कि बीमार पड़ी है और उसे उन्हें सपोर्ट करने के लिए सब कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन खैर मैं तो यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ, मैं सब कुछ ज़रूर मैनेज कर ही लूँगी। जैसे कुछ समय बाद यहाँ पर आंटी शीन और ढेर सारे लोगों को लेकर आ जाती है, चिल्लाते हुए और लोगों को बताते हुए कि किस तरीके से लिजा ने यहाँ पर एक हिस्टोरिकल बुक की चोरी की है। तब यहाँ पर वो लाइब्रेरियन को भी लेकर आई थी जो कि वहाँ का मैनेजर होता है। तब यहाँ पर वो उन्हें सारी बातें बता रही होती। लिजा क्लियरली कहती थी कि कोई एविडेंस नहीं है कि मैंने यहाँ पर किसी बुक की चोरी की है। शीन बोलती कि ऐसे कैसे एविडेंस नहीं है, मेरी खुद की आंखों ने यहाँ पर तुम्हें बुक चोरी करते हुए देखा है। सर आप चाहे तो यहाँ पर उसका पर्स भी चेक कर सकते। तब यहाँ पर मैनेजर लिजा का पर्स हाथ में ले लेता है, बट यहाँ पर लिजा उस पर्स को उनसे छीन लेती है। मैनेजर कहते कि देखो चेक करने दो वरना यहाँ पर फॉर श्योर तुमने उस चीज की चोरी की होगी। लिजा यहाँ पर तो उन्हें रूल्स बताने लग जाते कि रूल्स के अकॉर्डिंग ये चीजें अलाउड नहीं है। अगर ये सारी चीजें चेक भी होती है और अगर उसमें से बुक सही निकलती है तो फिर मैनेजर और लाइब्रेरी को कॉन्सिक्वेंसेस भरने पड़ेंगे। इन सभी रूल्स को जानने के बाद मैनेजर शांत हो जाता है बिकॉज उसे नहीं पता था कि ये सारे रूल्स के बारे में लिसा को ऑलरेडी पता होगा। वही दूसरे यहाँ पर शीन और आंटी एक दूसरे को देखते रह जाते कि अब वो क्या करेंगे। जिसके बाद में आंटी यहाँ पर उस मैनेजर से कहने लग जाती कि देखो अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ, इस लाइब्रेरी को हु ग्रुप ने परचेस कर लिया, विच मीन्स यहाँ पर उन्होंने ये सब कुछ इसलिए किया होगा ताकि हर एक स्टूडेंट के साथ जस्टिस हो ना कि इनजस्टिस। और अगर तुमने अभी कोई स्टैंड नहीं लिया तो मैं सचमुच यहाँ पर पर्सनल कंप्लेंट कर दूंगी हु ग्रुप में जाकर, मेरी बहुत ज़्यादा पहचान है। ये सुनने पर यहाँ पर मैनेजर इंसिस्ट करने लग जाता है लिसा को अपना बैग दिखाने के लिए, जिस चीज़ के लिए लिसा कम्प्लीटली ना बोल देती है। कहती है कि अगर इतना ही है तो जाकर यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज को क्यों नहीं चेक कर लेते हो, फुटेज में यहाँ पर सब कुछ साबित हो जाएगा कि कौन यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसके बाद वो लोग फुटेज के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर शीला और उसकी मॉम को कोई डर लगता नहीं है। इतने में स्टाफ आकर बताते कि फुटेजेस वर्क नहीं कर रहे हैं और हम समझते कि आखिर ये दोनों डर क्यों नहीं रहे थे। उस समय यहाँ पर वो दोनों के दोनों फिर वापस से लिसा के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। लिसा कहती कोई बात नहीं, मेरे पास है ना सीसीटीवी का फुटेज का क्लिप, मैं सभी को बताना चाहते कि आखिर यहाँ पर उस समय क्या हुआ था। वो सभी लोग हैरान थे कि आखिर यहाँ पर इस लाइब्रेरी के सीसीटीवी फुटेज तुम्हारे पास कैसे आ सकते। मनी मन लिसा कह रही होती कि कैसे नहीं आ सकते, मैं यहाँ पर इस लाइब्रेरी की ओनर हूँ तो ऑफ कोर्स ये बात है मॉनिटर का एक्सेस और पासवर्ड मेरे पास ही होगा। जब यहाँ पर वो अपने फ़ोन को लेती है तब यहाँ पर आ जाती शीन उसे धमकी देते हुए, जिन धमकियों से यहाँ पर लिसा को तो फर्क पड़ता ही नहीं है। लेकिन तब यहाँ पर बार बार वो लिसा को वार्निंग दे रही थी, पर जिसके बाद भी जब लिसा यहाँ पर उस फुटेज को दिखाने जा रही थी वो उसका फ़ोन उछालकर फ्लिप कर देती है। गुस्से में आकर तो यहाँ पर लिसा शीन को थप्पड़ मार देती है। शीन को भी गुस्सा आता है कि आखिर वो मुझे थप्पड़ कैसे मार सकती है। तब वो भी यहाँ पर लिसा का थप्पड़ मारने वाली थी कि उतने में वहाँ पर वो आ जाता है, जहाँ यहाँ पर उसके हाथों को पकड़ लेता है। तब यहाँ पर वो लोग को सारी बातें बताना शुरू कर देते कि किस तरीके से यहाँ पर लिसा ने बुक की चोरी की है और वो लोग उसे यहाँ पर रंग के हाथों बस पकड़ना चाहते। तब यहाँ पर वो उस फोन को नोटिस करता है और दोनों एक साथ उस फोन को उठाने लग जाते। वो कहने लग जाते कि देखिए आपने यहाँ पर पर्सनल प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया, विच मीन्स उस चीज़ का कंपेंसेशन तो देना पड़ेगा। और रही बात यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज की तो कोई बात नहीं, विद इन सेकेंड्स यहाँ पर फुटेज रिकवर हो जाएगा बिकॉज अब मैं जो यहाँ पर आ गया हूँ। एंड इतने में यहाँ पर फुटेज रिकवर हो जाता है। सभी के सामने उस क्लिप को प्ले किया जाता है जहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा था कि आंटी और उनकी बेटी ने मिलकर यहाँ पर लिसा को फंसाने की कोशिश की है। तब यहाँ पर वो लोग एंटायर टॉपिक को घुमा देते हो तो यहाँ पर क्लियरली उनसे कहते थे कि देखो ये लाइब्रेरी मेरी वाइफ लिसा को बिलोंग करती है, तो अब यहाँ पर वो उस बुक को चोरी करें, उस बुक को फाड़े या जलाकर फेंक दे, फर्क नहीं पड़ता। और ये सुनते यहाँ पर लिसा मन ही मन ब्लश करना शुरू कर देती और सोचते कि मानना पड़ेगा यहाँ पर वो था एकदम रोमांटिक हीरो वाली पंच लाइन बोलता है। यहाँ पर आंटी हैरान थी कि तुम्हारी शादी लिसा के साथ पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें तो यहाँ पर वुमेन से एलर्जी है। वो यहाँ पर कहने लगा था कि देखो तुम मुझे मत बताओ कि मुझे किस चीज़ से एलर्जी और किस चीज़ से नहीं। वो यहाँ पर असिस्टेंट को इशारा करता है और असिस्टेंट गार्ड्स को, जहाँ पर उन माँ बेटी को उस लाइब्रेरी से निकाल दिया जाता है और उसी के साथ साथ यहाँ पर उस मैनेजर को भी रिजाइन करने के लिए कह दिया जाता है। मैनेजर यहाँ पर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए अपनी माफ़ी भी मांगता, बट नहीं, वो के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसके अंदर वो लोग काम करना डिजर्व नहीं करते जो कि यहाँ पर इतने पार्शलिटी करते रहेंगे। और वही दूसरे जब यहाँ पर इनकी एंटायर फैमिली बाहर क्यों निकल रही थी तब यहाँ पर शीन के डैड बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, शीन से भी और अपनी वाइफ से भी। तब यहाँ पर वो दोनों को सुनाना शुरू कर देते कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर हो की वाइफ को ऑफेंड करने की, अब तो यहाँ पर हमारा बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। भूलो मत कि उनकी इन्वेस्टमेंट की वजह से आज सब कुछ यहाँ पर चल पा रहा है, तुम्हारी फीस, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे घूमने के पैसे, सब कुछ उन्हीं की वजह से पे हो पा रहे।
तब यहाँ पर शेन एक्सप्लेन करने लग जाता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, और एक्सप्लेनेशन देने पर उसके डैड उसे जोर से थप्पड़ मारते। ये कहते कि अपना मुंह बंद रखो, कोई भी चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंटी भी यहाँ पर अपने हस्बैंड को रोकने लग जाते हैं, कहते हैं कि इसमें शेन की क्या गलती है। वही दूसरी ओर वो यही सोच रही थी कि आगे यहाँ पर हुआ शादी ऐसे कैसे कर सकता है। तब उन्हें यहाँ पर लगने लग जाता है कि व्हाट इफ लीजा ने जानबूझकर उसे अपने जाल में फंसाया हो। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी हो है। विद इन अ मंथ देखना किस तरीके से यहाँ पर वो लीजा को धक्के मार कर वो फैमिली से बाहर निकाल देगा। फिर हम भी देखते कि यहाँ पर लीजा किस तरीके से घमंडी रहती है या फिर नहीं। वही दोस्तों यहाँ पर लीजा और हुआ कार में होते, जहाँ पर लीजा हुआ को थैंक यू बोल रही थी सही समय पर आकर उसकी मदद करने के लिए। बट वो उससे पूछती कि अचानक से वो वहाँ पर कैसे आ गया। तब वो बताने लग जाता कि बस ऐसे उस लाइब्रेरी से मैं गुजर रहा था, सोचा कि एक राउंड अप हो जाए और फिर अच्छा हुआ कि मैं आ गया। जिसके बाद यहाँ पर लीजा से कंटिन्यूसली थैंक यू बोल रही थी। असिस्टेंट यहाँ पर उनकी अपकमिंग मीटिंग के बारे में बताने लग जाता है, जिसे सुनते ही यहाँ पर लीजा उसे बाय बोल कर जाने लग जाती है। वो उसे कहते कि मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊँगा, और बस यहाँ पर थैंक यू वापस से बोलने लग जाती है। वो उसे कहते कि देखो अब इतना थैंक यू बोलना बंद करो, वरना मैं तो यहाँ पर तुमसे कंपनसेशन लेना शुरू कर दूंगा। और हंसते हुए वहाँ से वो चली जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर लीजा चली जाती है अपनी मम्मा से मिलने के लिए, जहाँ पर उससे रियलाइज होता है कि उससे तो अपनी मम्मा को दुनिया भर की सारी खुशियाँ बहुत जल्दी देनी पड़ेंगी, मगर उनके पास यहाँ पर जीने के लिए ज़्यादा समय बचा जो नहीं है। इतने में वहाँ पर आंटी आ जाती, जहाँ पर लीजा अपनी मॉम को शीन के मॉम से कंपेयर करना शुरू कर देती है, नेगेटिव वे में नहीं बल्कि पॉजिटिव वे में, कि अगर आज यहाँ पर लीजा के डैड उन्हें छोड़कर नहीं गए होते और व्हाट इफ यहाँ पर उनकी फैमिली भी रिच होती, तो आज उनकी मॉम भी यहाँ पर लग्जरियसली जी रही होती अपनी लाइफ को। इतने में यहाँ पर वो अपनी मैरिड लाइफ के बारे में अपनी मम्मा को बताने लग जाती है, जहाँ पर आंटी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि लीजा यहाँ पर कोई भी चीज़ें दबाव में आकर यानी कि प्रेशराइज में आकर करे, बिकॉज यहाँ पर उसकी भी खुद की लाइफ है। इसलिए आंटी चाहते कि सिर्फ उनकी वजह से लीजा यहाँ पर कोई गलत कदम ना उठाए। लीजा अपनी मम्मा को वही समझा रही थी कि आप बस ओवर थिंक कर रही हैं, सब कुछ यहाँ पर ठीक है, मैं अपनी लाइफ को यहाँ पर बहुत अच्छे से जी रही हूँ। ये सब कुछ सुनने के बाद आंटी को यहाँ पर बहुत ही रिलीफ महसूस हो रहा होता है। वही दूसरा जब यहाँ से लीजा जा रही होती है तब वहाँ पर सब आ जाता है उसे स्पेशली मिलने के लिए, एंड यहाँ पर वो उसे एक वॉच की फोटो दिखा रहा था। ये कहते हैं कि अब तुम मुझे यहाँ पे वॉच दे सकती हो। लीजा यहाँ पर कहने लग जाती कि तुम्हारे कहने का मतलब जाओ, यहाँ पर से याद दिलाते कि भूल गई कि तुम्हें मुझे पहले से कुछ देना था, तो फिर अब तुम यहाँ पर इक्वल लेवल्स पर आ गए हैं, तुम वॉच मुझे दिला सकती हो और तुम्हारी काइंडनेस को एक्सेप्ट करते हुए तुम्हें माफ कर दूंगा। दूर बैठा कार में यहाँ पर हो सब कुछ देख रहा होता है। उसे लग रहा था कि शायद से दोनों यहाँ पर एक दूसरे से बड़े अच्छे से बात करें, विच मीन्स पॉसिबिलिटी है कि लीजा जाओ के पास वापस जा सकती है, और ये बात यहाँ पर उसे पसंद नहीं आ रही थी। इतने में यहाँ पर लीजा अपने बैग में से नोट को निकालती है और एक छोटी सी नोट यहाँ पर उसके ऊपर दे मारती है। असिस्टेंट इस चीज़ को देखते हुए तो हंसने लग जाता है और अपने बॉस से कहता है कि आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत है। जब लीजा यहाँ पर वापस उसके पास आती है तब यहाँ पर वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। तब लीजा भी सोचने लग रहा था कि अचानक से क्या हो गया, एंड हुआ के इस बिहेवियर की वजह से वो भी कुछ नहीं बोलती, जिस वजह से हुआ को ऐसा लगता है कि एज एफ उसने सचमुच कोई गलती की हो, इसलिए वो बोलना नहीं चाहती है। उनके वहाँ से जाने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं शीन को और उसके पेरेंट्स को, जो कि यहाँ पर आ जाते हैं साथ से मिलने के लिए, एंड यहाँ पर वो जाओ को चढ़ाने पढ़ाने लग जाते। अब जाओ को तो लग रहा था कि यहाँ पर लीजा ने उसकी बेइज्जती की है, लेकिन उसके फैमिली मेम्बर्स तो उसे ये बिलीव दिलाने की कोशिश करते कि नहीं वो तो अभी भी यहाँ पर तुम्हारे लिए फील करती है, इसलिए उसने सब कुछ किया हुआ है। एंड बाद में यहाँ पर जाओ को वो दिन याद आ रहा होता है जहाँ पर झगड़ा करने पर भी लीजा उसी के साथ थी। इतने में यहाँ पर वो उनकी बातों में आ भी जाता है और सक्सेसफुली यहाँ पर आंटी उसका ब्रेन वॉश कर चुकी थी। वो यहाँ पर थैंक यू बोलते हुए अंदर की ओर चले जाता है। अंकल अपनी वाइफ से पूछ रहे होते कि क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि ये ट्रिक काम आएगी। आंटी बोलते कि बस बैठे बैठे देखो कि आखिर होता क्या है। जैसे यहाँ पर हो को पता चलेगा इन दोनों की न्यू अफेयर के बारे में, देखना किस तरीके से यहाँ पे लीजा को तक के मार के घर से बाहर निकाल देगा। फिर तो लीजा का वर्थ यहाँ पे भाई पुराने वाली लीजा जैसा हो जाएगा, सारा घमंड इसका चकनाचूर हो जाएगा। वही दूसरे जब यहाँ पर घर पर जाते हैं तब यहाँ पर ग्रैंड माता और ज्यादा गुस्से में थी, वो भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो से। हम यहाँ पर देखते हैं उस बेबी गर्ल को जो कि खाने से इनकार कर रही थी, लेकिन यहाँ पर लीजा के आने की वजह से उसकी बातों को बड़े प्यार से मान रही थी। वो यहाँ पर ग्रैंडमा सच से बात करने की कोशिश भी करता है, पर ग्रैंडमा यहाँ पर दाने मारकर उसकी बातों को टाल देती है, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहती कि यहाँ पर हो उसकी ग्रैंड डॉटर लॉ को अच्छे से ट्रीट करे, जो कि वो नहीं कर पा रहा है। फिर बाद में यहाँ पर लीजा और वो बेबी गर्ल दोनों एक साथ आते हैं, जहाँ पर वो उसे ड्रेसअप करवाती है, उसके फेस मेकअप करती है और वो लोग यहाँ पर मिलकर फोटोज क्लिक करते हैं ढेर सारी।
वो जैसे ही यहाँ पर उस कमरे के अंदर आने वाला था, वैसे ही यहाँ पर देखता है कि लिसा किसी और मैन को हक कर रही है। और ये चीज़ वो असिस्टेंट को भी दिखाता है ताकि यहाँ पर उसे विश्वास हो सके कि उसने जो देखा है वो कोई यहाँ पर इमेजिनेशन नहीं बल्कि इन रियलिटी से हो रही है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग उसका पूरा का पूरा सच्चाई बाहर निकालने के लिए एक साथ अंदर क्यों जाते हैं, जहाँ पर वो छोटी गर्ल सब कुछ बता देती कि किस तरीके से यहाँ पर वो मैनिक्विन है। एंड तब यहाँ पर वो रियलाइज होता था कि उन दोनों ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया। उन्हें लगा था कि वो कोई मैन होगा, बट वो बस यहाँ पर एक पुतला है जिसके ऊपर उसके कपड़े रखे हुए हैं। तब यहाँ पर तो लीजा उस बेबी गर्ल को चुप कराने की बस कोशिश कर रही थी। इतने में यहाँ पर वो उन्हें बता रही होती कि उसका अपकमिंग पेरेंट मीटिंग है, जहाँ पर वह चाहती है कि उसके आंटी और उसके अंकल दोनों एक साथ वहाँ पर आ सके। लीजा तो प्रॉमिस कर ही देती है, जिसके साथ साथ यहाँ पर होप भी उससे प्रॉमिस करते कि वो जरूर वहाँ पर मौजूद रहेगा। जिसके बाद यहाँ पर वो उनसे इंसिस्ट करने लग जाती कि वो हैलोवीन के लिए उनके साथ यहाँ पर बाहर घूमने के लिए चले। अब यहाँ पर वो हेजिटेट कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर लीजा जैसे तैसे कर उसे मना ही लेती है। और फिर वो तीनों मिलकर यहाँ पर बाहर हैलोवीन सेलिब्रेट करने के चले जाते, जहाँ पर तो बल्कि से ज़्यादा दोनों के दोनों एंजॉय कर रहे थे। और फिर फाइनली वो लोग घर पर भी आ ही जाते हैं। लीजा यहाँ पर अपना फ़ोन रखकर जाती ताकि यहाँ पर वो एमी को चेंज करवा कर उसे नई ड्रेस में सुला सके। तब तक यहाँ पर उसके फ़ोन पर कॉल आ जाता है जाओ का, जो कि उसे कह रहा था कि आ जाओ नीचे, तुम्हारे पास आखिरी मौका है मुझे इम्प्रेस करने का। एंड जैसे यहाँ पर जाओ हुआ की आवाज़ को सुनता वो माफ़ी मांगना शुरू कर देता है, लेकिन तुरंत ही वहाँ पर हुआ के गार्ड्स आ जाते, जो कि उस गाड़ी नेरा में से उसे धक्के मारकर बाहर निकाल रहे होते। वो कहने लग जाता कि खबरदार अगर आइंदा तुमने यहाँ पर मेरी वाइफ को हैरेस करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई होगा ही नहीं। और बस उसे बाहर ही निकल जाता, उसे यहाँ पर गार्डन में बहुत पीटा भी जाता है। वही दोस्तों यहाँ पर देखते उन फैमिली मेंबर्स को, जहाँ पर जब वो लोग बहुत सारी लीसा पर अटैक नहीं कर सके तब लोग चले जाते हैं यहाँ पर लीसा की वीकनेस पर, यानी कि उसकी मम्मा के घर पर उसे परेशान करने के लिए। और वो लोग यहाँ पर आंटी को एक ऐसी स्टोरी बताते हैं जिस स्टोरी से यहाँ पर आंटी हर्ट हो सके। वो लोग आंटी को बता रहे होते कि किस तरीके से यहाँ पर लीसा ने सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए हुआ के साथ में शादी की है। वो तो उसके साथ शादी करने के रेडी बिल्कुल नहीं था, पर यहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट की वजह से दोनों को शादी करनी पड़ी है। अब ये सब कुछ सुनते हुए यहाँ पर आंटी को अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन तब वहाँ पर आकर लीजा अपनी मम्मा को समझा रही थी कि उन्हें उनकी बातों पर बिलीव नहीं करना चाहिए। असल में यहाँ पर लीजा की मम्मा का हार्ट बहुत सेंसिटिव है, बस एक गलती और उन्हें एक आखिरी हार्ट अटैक आ गया तो फिर चीज़ें यहाँ पर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकती है। ऊपर से वो लोग यहाँ पर पैसे मांग रहे होते रिपे करने के लिए, जहाँ पर लीजा या फिर उसकी मम्मा पैसे देने से मना करने लग जाती है। अब लीजा की मॉम को ये तो समझ आता था कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर झगड़ा लड़ाने के लाए हैं, लेकिन वहाँ पर हो के ना होने की वजह से उनका शक बढ़ता जा रहा था कि कहीं लीजा और हो के भी चीज़ें ठीक से नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हो को जो कि खुद यहाँ पर आंटी से मिलने के लिए आ रहा होता है पर्सनली, और जैसे यहाँ पर वो आता है वो वैसे उन तीनों को यहाँ पर रंगे हाथों पकड़ लेता है। शीन के डैड जैसे ही मिस्टर हो को देखते यहाँ पर तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। वो तो अपना रियल नाम तक बताने के लिए रेडी नहीं थे, बट उन्हें यहाँ पर याद होता है कि वो कौन से डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं। और यहाँ पर सब कुछ पता चलने पर उन्हें परमानेंटली फायर कर दिया जाता है। उनके सभी इन्वेस्टिंग्स जो भी होते हैं वो सब कुछ ले लिया जाता है। अंकल यहाँ पर माफ़ी मांगने की बहुत कोशिश करते, अपनी वाइफ और अपनी बेटी शीन से भी कहते, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये सारी चीज़ें वर्क बिल्कुल नहीं करती। यहाँ पर वो गार्ड्स को इशारे करते और गार्ड्स उन्हें लेकर वहाँ से चले जाते। आंटी तो यहाँ पर शाय फील कर कुकिंग करने के लिए चली जाती है, हुआ को थैंक यू बोलते हुए। और यहाँ पर होता है हुआ जैसे यहाँ पर लीजा थैंक यू बोली थी आकर यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए। वो कहता है कि इसमें थैंक यू बोलने वाली कौन सी बात है, ऐसे भी तुम्हारी मॉम मेरी मॉम भी है और उन्हें यहाँ पर सेफ रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। ये सुनते मन ही मन यहाँ पर लीजा शाय फील करने लग जाती है, वही बात सोचते हुए कि जब तक तब यहाँ पर हीरो वाली पंचलाइन मारते ही रहता है। वही दूसरे यहाँ पर हुआ लीजा के लिए उसके फेवरेट लेमन टार्ट लेकर आया था, जिसे देखते यहाँ पर लीजा और खुश हो जाती। वो कहते कि भले ये एक्सपायर्ड क्यों ना हो, तुम अगर ये मेरे लिए कभी भी लेकर आओगे मैं हमेशा खाऊंगी। और यहाँ पर वो उसे खाते हुए उसे भी खिलाने लग जाती है, जहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस साफ साफ समझ आ रही थी। फिर बाद में यहाँ पर टाइम आ जाता है जाने का, जहाँ पर वो जाने से पहले आंटी को यहाँ पर प्रॉमिस करता है कि जैसा उन्होंने कहा है वैसा उन दोनों के बीच बिल्कुल नहीं है। वो मेक श्योर करेगा कि यहाँ पर लीजा वर्ल्ड की सबसे हैप्पीएस्ट लेडी हो, और साथ ही साथ यहाँ पर वो आंटी का यानी कि उसकी मदर इन लॉ का खुद स्पेशली ध्यान भी रखेगा, जिस चीज़ के लिए आंटी को यहाँ पर टाइम टू टाइम मेडिसिन लेने होंगे और यहाँ पर खाना भी खाना होगा। आंटी यहाँ पर प्रॉमिस करती कि उनकी हेल्थ एकदम बेटर रहेगी, और वो बस यहाँ पर लीजा को खुश देखना चाहती है। और यहाँ पर वो वही चीज़ अपनी मदर इन लॉ से प्रॉमिस कर रहा होता है। फिर वो लोग चले जाते हैं यहाँ पर उस एमी की मम्मा से मिलने के लिए,
यानी कि वो हो गई सिस्टर से मिलने के लिए। जहाँ पर जाते ही वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर दूसरा यहाँ पर लिसा को उसी दिन वो स्टोरी पता चलती है, यानी कि हुओ के इंसोम्निया के बारे में, स्लीपिंग डिसेबिलिटीज के बारे में। वो सब कुछ की शुरुआत यहाँ पर तब हुई थी जिस दिन यहाँ पर उसकी सिस्टर की डेथ हो गई थी। कुछ रात तो यहाँ पर वो सोया भी नहीं था और कुछ दिन तो वो जंग से खाया भी नहीं था। जहाँ पर उससे की ही नहीं बल्कि यहाँ पर ग्रैंडमा की भी हेल्थ बहुत सीरियस हो गई थी। और यहाँ पर लिसा के आने की वजह से ग्रैंडमा ने एक बार फिर से यहाँ पर हंसना और लोगों से ढंग से बात करना शुरू कर दिया, एज इफ वो अपनी लाइफ को वापस से जीना चाहती हो। और इस चीज़ के लिए यहाँ पर लिसा का थैंक यू बोल रहा होता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं रात का सीन, जहाँ पर लियो अपने स्टडी रूम की ओर जा रहा था और वो लिसा को देखता है, जहाँ पर लिसा कई चुपके से भागने की कोशिश कर रही थी। तो अब तो यहाँ पर क्यूरियस हो जाता है कि आखिर इतने रात गए बच्चा कहाँ आ सकती है। जिसके बाद यहाँ पर वो सोचता है कि व्हाट इफ अगर वो यहाँ पर लिसा का पीछा करे तो। बट वो सोचता है कि नहीं नहीं, इतना तो उन दोनों के बीच ट्रस्ट होना ही चाहिए कि लिसा यहाँ पर उसके पीछे नहीं जानी चाहिए। लेकिन इतने में यहाँ पर वो उसके पीछे जाने लग जाता है धीरे धीरे। लिसा जैसे यहाँ पर बाहर निकलती है वो यहाँ पर तुरंत ही मिल लेती है ज़ा से। ज़ा कहते कैंडी हो, तुम यहाँ पर मुझसे रहे बिना जी नहीं सकते हो। ये सब कुछ देखकर यहाँ पर वो को लगने लग जाता है कि व्हाट इफ वो अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाई एंड वो अपना डिसीजन बदलना चाहती हो। लेकिन यहाँ पर तो लिसा उसे मारती है। जहाँ पर ये चीज़ देखकर वो हैरान था, वो तो एक्चुअल में जानने वाला था, बट लिसा के इस रिएक्शन से वो कंफ्यूज हो जाता है। तब यहाँ पर जाकर लगता है ये सब कुछ समझता हूँ मैं, तुम इस सब कुछ अपने मेरे पास अटेंशन गेन करने के लिए कर रही हो। और मेरे वॉच हो क्या जो कि मैंने तुमसे मांगा था। लिसा बोलते कि हाँ हाँ ज़रूर देती हूँ ना मैं तुम्हारे वॉच को। एम यहाँ पर वॉच देने के बदले वो पर्स में हाथ डालती है और वहाँ से पेपर स्प्रे निकाल कर उसी के मुँह में वो पेपर स्प्रे मारना शुरू कर देती है। जिसके बाद में उसके आंखों में जलन होती है और वो बैग से उसे पिटना शुरू कर देती है। एंड यहाँ पर उसे कहने लगी थी कि मैंने तुमसे लास्ट टाइम कहा था कि 10 की नोट पकड़ो और मुझे परेशान मत करो, लेकिन लगता है यहाँ पर मेरे वर्ड्स क्लियरली तुम्हारे कानों के अंदर गए नहीं है। आने से मारने के बाद वो कहती कि फालतू में यहाँ पर टाइम वेस्ट करा दिया मेरा, और वहाँ से जाने लग जाती है। तब यहाँ पर वो आता है, यहाँ पर वो भी ज़ा को बहुत अच्छा मजा चखाता है, जहाँ पर ज़्यादा बस चाहता था कि वो यहाँ पर अपनी लाइफ को इजीली जी पाए, सर्वाइव कर पाए और कुछ भी नहीं। इतने में यहाँ पर लिजा सोचती कि आखिर रात में टैक्सी वाले मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, सभी के सभी मुझे रिजेक्ट किए जा रहे और कोई रेडी नहीं है। तब यहाँ पर उसका पर्सनल टैक्सी ड्राइवर यानी कि लियो वहाँ पर आ जाता है। तब वो उसे बैठने के लिए कहता है और उसे देखकर हंसने लग जाता है। लिजा बोलते कि तुम मुझे देखकर हंस क्यों रहे हो। वो कहने लग जाता कि बस ऐसे ही, वो गलती हो गई। एंड जब लिजा हंसने लग जाती तब वो उसे देखकर सेम क्वेश्चन पूछता है। लिजा बोलती कि अभी जो मैं करने वाली हूँ ना वही सोचकर मुझे यहाँ पर बहुत हंसी आ रही है। और फिर वो लोग यहाँ पर लोकेशन पे पहुंच जाते हैं एंड वो लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं एक लाइब्रेरी में। जिस लाइब्रेरी में यहाँ पर वो उस बुक को ओपन करती है जो बुक हमेशा से यहाँ पर वो शीट पढ़ती आ रही थी। और इसके अंदर यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन थे जिन्हें लेकर यहाँ पर वो दोनों भागना शुरू कर दिए थे एंड छुपना शुरू कर देते। जब मोमेंट तो यहाँ पर हुआ के लिए बहुत रोमांटिक सा बन जाता है एंड यहाँ पर लिसा के लिए एकदम थ्रिलिंग मोमेंट, एज इफ यहाँ पर किसी मूवी में हो। फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट से देखते हैं शीन को जो कि अपने डैड को सारी बातें बता रही होती कि किस तरीके से एग्जाम की लीक्ड पेपर ऑलरेडी पैसे देकर खरीद लिए थे, जिसे यहाँ पर उसने बड़ी चालाकी से लाइब्रेरी की एक बुक के अंदर रख दिए थे ताकि किसी को भी यहाँ पर कोई भी भनक ना हो। लेकिन यहाँ पर लिसा ने ऑलरेडी यहाँ पर एग्जाम ब्यूरो को सारी चीज़ें सबमिट कर दी होगी और कुछ ही मिनटों में यहाँ पर वो लोग आ भी जाएंगे उसे अरेस्ट करने के लिए, विच मीन्स अपकमिंग 10 सालों के लिए वो कोई भी एग्जाम नहीं दे सकती और कोई भी स्टडीज नहीं कर सकती है। उसे अलग से यहाँ पर सजा भी काटनी पड़ेगी इसके पहले कि उसके डैड यहाँ पर कुछ कर सके। वहाँ पर एजुकेशन ब्यूरो वाले आ जाते हैं और आकर यहाँ पर उसे अरेस्ट करके ले चले जाते हैं। एंड वे दूसरे इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर वो ड्रिंक करना चाहती थी और वो भी सबसे एक्सपेंसिव। वो उससे बताता भी है कि देखो जो एक्सपेंसिव ड्रिंक्स होते हैं उसके अंदर अल्कोहल का प्रपोर्शन ज्यादा होता है, तो आई डोंट थिंक सो, आई थिंक लाइट ड्रिंक करना बेटर होगा। बट नहीं, लिसा ने जिद पकड़ रखी थी और इसकी जिद को यहाँ पर वो पूरी कर रहा था। लिसा जैसे यहाँ पर उस वाइन का एक सिप लेती है वो एकदम से दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है और उसे वो ड्रिंक इतना पसंद आता है कि वो कंप्लीट पी ही जाती है और उसे दूसरी क्लास के बारे में पूछ रही थी। लेकिन वो तो यहाँ पर खुद खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, वो एकदम जाकर यहाँ पर हुआ के ऊपर ही बैठ जाती और यहाँ पर उसे क्लोज आने लग जाती। बट फिर वो उसे अपने आप से दूर करता है बिकॉज उसे समझ आता है कि लिसा अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं है और फिर उसे यहाँ पर बेडरूम में छोड़ कर जा रहा होता है। जिसके बाद में यहाँ पर लिसा उसे रोकती है अपने साथ ही सोने के लिए बोलती है। फिर यहाँ पर दोनों एक दूसरे को कत्ल कर रहे होते हैं जहाँ पर लिसा उठते मसल्स और एब्स की बात करना शुरू कर दी थी एंड यहाँ पर वो उसके एंटायर बॉडी को देखकर एकदम हैप्पी हो जाती। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं बट यहाँ पर खुद वो दूर हो जाता है। आने से कंसर्न के साथ दोनों अपने किस को आगे बढ़ाने लग जाते हैं
और एक साथ एंटायर नाइट स्पेंड कर लेते हैं। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लीसा को, और जैसे यहाँ पर मॉर्निंग में उठती है उसे तो चीज़ें याद होती नहीं है, एंड यहाँ पर वो एक एक करके उसे सभी चीज़ें याद दिलाता है, जहाँ वो कम्प्लीटली शाय फील करना शुरू कर देती है। फिर बाद में यहाँ पर वो जब लाइब्रेरी में थी उस समय यहाँ पर जाव आ जाता है, बिकॉज जाव की लाइफ में अब सब कुछ खत्म जो हो चुका था, एंड वो यहाँ पर असल में लीसा को वहाँ से लेकर भगाने के लिए आया था। लीसा को यहाँ पर वो हर्ट कर देता है, यहाँ पर लीसा की हेल्थ की वजह से वो अनकॉन्शियस होने वाली थी, लेकिन सही समय पर वहाँ पर हु आ जाता है, जो कि आते यहाँ पर से पकड़ लेता है। ज्यादा एक साइकोपैथ की तरह वहाँ पर हंस रहा होता है, और यहाँ पर हुआ के बुलाने पर सभी गार्ड्स वहाँ पर आकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, जहाँ पर वो उन्हें उसे पुलिस के हवाले करने के लिए कहकर लीसा को तुरंत ही लेकर वहाँ से चला जाता है। सभी के सभी फैमिली मेंबर्स वहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं, और सभी को यहाँ पर डर ताकि कहीं कोई सीरियस बात ना निकले। डॉक्टर भी यहाँ पर अपना चेकअप कर रहे होते हैं, और फिर यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि लीसा यहाँ पर प्रेग्नेंट है, जिसके प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनकर सभी लोग यहाँ पर डबल खुश हो जाते हैं। एंड बाद में यहाँ पर हुआ को ढेर सारे लेक्चर मिलते हैं कि किस तरीके से होते हैं अपनी वाइफ का और डबल ख्याल रखना चाहिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर शुरू हो जाता है उनकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर, जहाँ पर लियो एज ए हस्बैंड अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है, और लीजा भी यहाँ पर उसके साथ एज अ वाइफ अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करती है। एंड वही मैरिज जो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वन नाइट की वजह से हुआ था, वो यहाँ पर अब इसलिए कंटिन्यू हो जाए बिकॉज दोनों एक दूसरे को बहुत लव करते हैं, और उनके पास रीजन जो है इस मैरिज को आगे बढ़ाने का। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।